जबलपुर लोकसभा बीजेपी का गढ़, यानी 20 साल से यहां पर बीजेपी के सांसद राकेश सिंह थे। इस बार वे पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में। यहां से बीजेपी ने आशीष दुबे को लोकसभा में चुनावी मैदान में उतार दिया है। वे लगातार चुनावी प्रचार अभियान में जुट गए हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस अभी अपना उम्मीदवार भी तलाश नहीं पाई है। लगभग 19 लाख वोटर यहां पर हैं जो मतदान करेंगे और तय करेंगे कि अगला सांसद यहां पर कांग्रेस का होगा या बीजेपी का होगा। अगर समीकरणों की बात करें तो यहां पर 20 सालों से तो बीजेपी के ही सांसद थे और लगातार जो उन्होंने विकास कार्य किया, उनका जो वोट परसेंटेज था, जीत का जो अंतर था, वो हर चुनाव दर बढ़ता ही गया। इस बार आशीष दुबे को टिकट दे दी गई है, लेकिन कांग्रेस यहां पर कोई भी अपना उम्मीदवार अब तक तलाश नहीं पाई है। गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस अभी यहां पर अपना जिला अध्यक्ष भी तय नहीं कर पाई है। जगत बहादुर सिंह अन्नू जो जबलपुर के महापौर हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद से यहां पर जिला अध्यक्ष का पद भी खाली है। यानी संगठन की दृष्टि से अगर हम देखें तो कांग्रेस यहां पर वीक पड़ती नजर आ रही है। तैयारियों का समय भी कम है, लिहाजा अब ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो अभियान तेजी से चल रहा है वो काफी मजबूत स्थिति में चल रही है। बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं इस बार नारा लगाने लगे हैं कि इस बार 5 लाख से हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे और आशीष दुबे को लोकसभा में भेजेंगे। अगर समीकरणों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो निवर्तमान सांसद राकेश सिंह हैं, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वो लगातार जीत रहे थे और जो विकास के कार्य थे उससे जनता प्रभावित थी। जिसमें फ्लाईओवर में खड़ा हूं, इसका भी निर्माण राकेश सिंह ने कराया। इसके अलावा रिंग रोड, अगर रेलवे ब्रिज की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें और डुमना एयरपोर्ट की बात करें, और इसके असंख्य जो कार्य हैं वो राकेश सिंह ने कराए थे। और इसी के बलबूते बीजेपी जनता से वोट मांगने के लिए जा रही है, लेकिन कांग्रेस के पास दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी उम्मीदवार भी नहीं मिल पा रहे हैं। अलग अलग नाम आते हैं, लेकिन कांग्रेस तय नहीं कर पा रही कि इस चुनावी मैदान में किसको उतारा जाए। चुनाव अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन दिन कम बढ़े हैं, दिन कम पड़ रहे हैं, लेकिन अभी यह तैयारी नहीं हो पा रही कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। तो बीजेपी अपनी पूरी तरह से धुन में लगी हुई है और चुनाव अभियान में बढ़ती जा रही है। अगर समीकरणों की हम अगर बात करें तो एक तरफा चुनाव तो अभी स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पीछे है, लेकिन कहते हैं ना कि 1 महीने भी तस्वीर बदल सकती है। संभावनाएं खत्म नहीं की जा सकती जब तक मतदान न हो और मतगणना न हो। लिहाजा जनता के मन में क्या है, ये तमाम मुद्दों को लेकर पंजाब केसरी जनता के पास जाएगा, पूछेगा कि 20 सालों में राकेश सिंह ने जो किया, क्या उससे आप संतुष्ट हैं, या फिर कांग्रेस ने जो पहले किया, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो बहुत लंबे अरसे से वो नहीं जीते हैं, इस लिहाज से भी चर्चा की जाएगी। क्या बीजेपी के जो विकास से जनता प्रभावित है? जाहिर सी बात है, अभी जो तस्वीर मध्य प्रदेश में नजर आ रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जनता नजर आई। पिछले चुनाव समीकरण बताते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव एक अलग दृष्टि का चुनाव है। ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव है, आम चुनाव है, इसकी दृष्टि अलग होती है, मध्य प्रदेश की दृष्टि अलग होती है। तो समग्र रूप से अगर बात किया जाए तो पहला जो हमारा चरण होगा, जबलपुर में चुनाव होगा और उसके लेकर जिला प्रशासन भी तैयार है, राजनीतिक दल भी तैयार है और जनता भी तैयार है। चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि आशीष दुबे कैसे कैंडिडेट हैं। कांग्रेस की भी चर्चा होने लगी कि अभी तक कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित ही नहीं कर पाई है। तो पंजाब केसरी ने एनालाइज बताया कि बीजेपी के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव रहता है, बीजेपी का ये गढ़ हो चुका है जबलपुर कहीं ना कहीं, और कांग्रेस के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस आने वाले 1-2 दिनों में ऐसा लगता है मंथन जिस तरह से चला, किसी कैंडिडेट को यहां पर उतारेगी। कैंडिडेट चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। बात यह निकल के आती है कि स्थानीय स्तर पर कैंडिडेट को नहीं उतारा जाएगा, कहीं बाहर से भी कैंडिडेट को उतारा जा सकता है जो चुनावी मैदान पर उतरेगा। यानी हाई प्रोफाइल चेहरा या कोई चर्चित चेहरे को भी चुनाव मैदान में उतार के बीजेपी को चौंकाने वाली कोशिश यहां पर की जा सकती है। तो तमाम समीकरण बनेंगे। मैंने जबलपुर के समीकरण बनाए कि यहाँ के राजनीतिक हालात क्या बोल रहे हैं और जनता क्या सोच रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।